हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1D आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1A 1B कर चुके हैं। 1C में वेन डायग्राम है, उसकी करने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है लेकिन उसके भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आगे जाके अगर होता है तो फिर हम करेंगे उसको। एक्सरसाइज 1D है जो कि आज हम करेंगे उसको। इसमें लिखा हुआ कि मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वकास फाइनाइट सेट्स आप जानते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट्स बेटा वो सेट्स होते हैं जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, कोई आखिरी लिमिट ना हो। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। मतलब जैसे नेचुरल नंबर्स है ना, तो नेचुरल नंबर्स की कोई आखिरी हद है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन ऑनवर्ड्स आप काउंट कर सकते हैं, कोई एंड नहीं है उसके लिए। तो ये फाइनाइट सेट्स है, ठीक है। अगर कोई सेट लिखा हुआ है तो उसके एंड में दिया डॉट डॉट डाला हुआ होगा। जैसे 1 2 3 4 5 तो पूरा नहीं लिख सकता बंदा ना, उसके लिए कोई एंड है नहीं, तो एंड में जाके 2-3 डॉट्स डाले होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट क्या होता है? जिसकी आखिरी हद मालूम हो, जिसमें नंबर ऑफ एंट्रीज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो महदूद हो, वो मालूम हो, वो आप गिनती कर सकते हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। तो अब आप ये देखें कि इसमें सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर सिटीज़ जितने भी हैं, ख्वाह जितने भी ज़्यादा हो, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के सिटीज़ हैं, ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। अब आप ये बुक, ये क्वेश्चंस आपके लिए ये आप कॉपी के अंदर उतारेंगे और सामने लिखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट वगैरह, ठीक है। ये आपने कॉपी के अंदर करना है, होमवर्क है, लेकिन मैं अभी करा रहा हूँ, लेकिन आप मतलब आप फिर उतारिएगा कॉपी में, ठीक है। पार्ट 2 है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। फाइनाइट है इसलिए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नंबर ऑफ लाहौर के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कुछ महदूद यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसको गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। होल नंबर्स तो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ये जहन में रख लो। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ज़ीरो से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑनवर्ड्स उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर इन नंबर्स होते हैं लेकिन माइनस में होते हैं। देखिए इंटीजर्स क्या होता है हमको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों इंटीजर्स हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन ऑनवर्ड्स, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इन ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसके लिए कोई लिमिट है नहीं है, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट इन ऑनवर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। हम जो 1 2 3 पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये +1 +2 +3 होता है, हम प्लस मेंशन नहीं करते, समझ रहे हो ना। जैसे 1 2 3 4 5 एक्चुअली +1 +2 +3 +4 होता है, लेकिन हम वहाँ पे प्लस मेंशन नहीं करते। लेकिन जहाँ पे +2 तो 3 बनते थे। नहीं, इस तरह से नहीं बेटा। +1 नंबर है, फिर कॉमा, +2 कॉमा, +3, उनको प्लस नहीं करना है नंबर। ये सारे नंबर जो हम लिखते हैं ना प्लस, ये देखिए आपके पास ये लिखा है मिसाल के तौर पर, यहाँ पे आप देख लें, ये जो आपके पास कहीं पे कोई नंबर ये जैसे आप लिखा है 2 3 4, तो एक्चुअली ये +2 है, यहाँ पे मेंशन नहीं करते, नज़र आ रहा है। ये +3 है, मेंशन नहीं करते। +4 है, प्लस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है, प्लस है। अगर माइनस नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर दोनों मिल के इंटीजर्स बनाते हैं। इंटीजर्स को हम z से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? -1 -2 -3।
पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3, ज़ीरो भी इंटीजर्स के अंदर शामिल होता है जो कि उसके साथ कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव -0 हो या +0 हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपके पास ये तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ पॉइंट्स अनअलाइंड सेगमेंट्स, एक छोटी सी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं। ओके, ये लाइन सेगमेंट है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके ऊपर मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। कोई छोटी लाइन भी अगर आप ड्रा करते हैं ना, पेंसिल, डू यू हैव द पेंसिल, प्लीज गिव मी दैट पेंसिल, प्लीज ब्रिंग इट, इफ यू डोंट हैव हियर ब्रिंग हियर, दैट वन इज द पेंसिल, ओके, पिक इट अप प्लीज। तो लेट्स आपके पास एक लाइन है ना, सपोज मैं इधर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेट्स एक लाइन, ये लाइन, ये लाइन सेगमेंट जानते हो ना, लाइन सेगमेंट्स, एक तो लाइन होती है जिसकी कोई एंड नहीं है, ये लाइन है, इसको हम रे भी बोलते हैं, ये लाइन है। ठीक है, लाइन दोनों तरफ जा रही होती है, ये सॉरी ये लाइन है, ये रे नहीं है, ये लाइन है, मतलब इसके लिए कोई दोनों साइड से जा रही होती है, उसके लिए कोई एंड नहीं है। मैं इसके बाद, और ये लाइन सेगमेंट ये वाली है जिसके दोनों सिरे आपको मालूम हो, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन के दोनों सिरे मालूम नहीं है, ये रे कहलाती है, आपने पढ़ा, ये रे कहलाती है। ठीक, डेफिनेशन भी है। हाँ, डेफिनेशन भी आपने याद की भी है, अगर याद नहीं किया तो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये लाइन है जिसके लिए कोई एंड नहीं है, दोनों साइड पे जा रही होती है, तो इसकी बात नहीं हो रही। लाइन सेगमेंट, कोई छोटा सा, इस लाइन का कोई छोटा सा टुकड़ा, इसके ऊपर भी मिलियन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, मिलियन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो भी मालूम होते हैं ज़ाहिर है, क्योंकि लाइन सेगमेंट है ना, इसके ऊपर कितने, जितने भी पॉइंट ज़्यादा होंगे, लेकिन लाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो मालूम है, मतलब महदूद है, मालूम तो खैर नहीं है, महदूद है, फाइनाइट है। ठीक है, तो आपके पास ये फाइनाइट में आ रहा है। सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के अंदर वोवल्स कितने हैं, अल्फ़ाबेट में कौन कौन से हैं? ए, फिर ए आगे, ए, अल्फा है ना, ए ई, अल्फा के अंदर नहीं, अल्फ़ाबेट के अंदर। हाँ, अल्फ़ाबेट्स आपके पास ABCD Z तक, अच्छा, ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने वॉवेल्स हैं? ए ई आई ओ यू। हाँ, AEIOU, तो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, AEIOU। ठीक है, तो ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट? फाइनाइट। एक सेट है जिसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हैं AEIOU। ठीक है, तो फाइनाइट सेट है। तो मैं इधर देखिए लिख लेता हूँ, सेट्स ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान फाइनाइट, F में लिख लेता हूँ। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर फाइनाइट, ये F में लिख लेता हूँ। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये इनफाइनाइट है, मैं INF लिख लेता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट। और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट फाइनाइट आपके पास सारा। सेट ऑफ वोवल्स इन ऑफ द अल्फ़ाबेट, ये आपके पास फाइनाइट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई एंट्री ना हो, जिसका कोई मेंबर ना हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, सिर्फ खाली हो, बिल्कुल खाली, इसको एम्प्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सेट हो लेकिन उसका कोई मेंबर ना हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसके अंदर कोई एंट्री ना हो, तो एम्प्टी सेट। वो एम्प्टी सेट। अब ये देखें, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 and 10 के दरमियान में कोई होल नंबर होता है? नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी। क्योंकि 9 और 10 के अंदर कोई नंबर नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर तो है 9.1, 9.2, डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल नंबर तो है, लेकिन होल नंबर नहीं है। वो डेसिमल नंबर, डेसिमल अलग चीज़ है, होल नंबर तो 1 2 3 4 0 से लेके 1 2 3 4 5 सारे जो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन 4.5, 4.3, 4.2 ये होल नंबर नहीं होगा, होल नंबर नहीं, ये डेसिमल नंबर कहलाते हैं या फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 1994 से पहले कोई वो लोग जो मार्स पे उतर चुके हैं,
ऐसा कोई है नहीं है। 1994 से मार्स पर उतरने वाला कोई बंदा नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट आपके पास आ रहे हैं। मार्स पर कोई बंदा नहीं उतरा, ठीक है, 1994 से पहले। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, 4 और 6 के दरमियान इंटीजर्स 5. 4 और 6 5, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ ना, तो नॉट एम्प्टी लिख दीजिएगा, ठीक है, ये नॉट एम्प्टी। ओके, सेट ऑफ इवन प्राइम्स, सेट ऑफ इवन प्राइम्स, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। 2, एग्जैक्टली, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। इसके अलावा प्राइम नंबर में कोई इवन नंबर नहीं है। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, तो ये नॉट एम्प्टी है, ठीक है, नॉट एम्प्टी। नंबर 5, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000, 3 डिजिट्स नंबर्स 2000 है. जो 1000 से देखिए 3 डिजिट्स नंबर, सिर्फ 2000 नहीं है, बहुत सारे हैं, हाँ. ठीक है, 9,999 तक, 1000 से अबाउ जितने 1001, 1002, 1003, 9,999 तक, ये नहीं, एक मिनट सॉरी भाई, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर बता रहा है, So 3. ये तो 4 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर 1000 से अबाउ कोई नहीं है, 999 है. तो 999 1000 से लेस है ना, Empty हो. एम्प्टी सेट हो गया, गुड। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 2 नॉन पैरेलल लाइन है, देखो इसको जरा समझ लें। 2 लाइंस है जो पैरेलल, पैरेलल क्या मतलब होता है, जो साथ साथ जा रही होती है, एक साथ साथ जा रही होती है, पैरेलल लाइंस होती है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, साथ साथ जा रही है, ये वाली पैरेलल लाइन है। अब अगर नॉन पैरेलल लाइन है तो कहीं ना कहीं भी आगे जाके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। देखिए मिसाल ये 2 लाइन आ रही, ये आगे यूँ जाएगी, आगे जाके कहीं पे Crash. क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को, तो एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइन, ये नॉट एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे, ठीक है, नॉट एम्प्टी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए इक्वल सेट्स में और इक्विवेलेंट में फ़र्क होता है। 2 इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, वो सेट्स जिसमें मेंबर सेम मेंबर्स हो, तादाद भी सेम हो और मेंबर्स भी एग्जैक्टली वही हो। जैसे एक सेट के अंदर 1 2 3 4 है, तो दूसरे सेट के अंदर भी 1 2 3 4 है, And same to same. सेम टू सेम, इसलिए इक्वल हो गए। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, अच्छा यहाँ पे इक्विवेलेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। इक्विवेलेंट्स ये आगे आने वाला है। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिसमें नंबर्स सेम हो, मेंबर्स की तादाद, एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, खा वो डिफरेंट, जिसमें इसमें एक में ए बी सी 3 मेंबर्स हैं, दूसरे में 1 2 3 3 मेंबर्स हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट की का ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है तो वो इक्विवेलेंट हो गए, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एग्जैक्टली मेंबर्स भी सेम है तो फिर इक्वल हो गए, ठीक है। अब आ जाइए इक्वल के ऊपर, ठीक है। तो 1 2 3 4 3 4 5 इक्वल है नहीं है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये आप इसको मैं अच्छा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, नॉट इक्वल, ठीक है। बल्कि आप इसको वैसे खुद कर ले, मैं समझा देता हूँ, जब आप खुद करेंगे तो आपको तो सोचना पड़े। इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे मैं अगर आप इसको अभी समझा तो देता हूँ,
लेकिन अगर आप बाद में खुद करेंगे, मैंने कोई हिंट यहाँ पे नहीं लिखी, तो इसमें ये फ़ायदा हो कि दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन दोबारा अपने दिमाग से फिर आपको, मैंने कराया हुआ होगा, रिवीजन हो जाएगी। 1, 4, 9, 12, 22 और 32 Any. नॉट इक्वल, ठीक है। ABCDE सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये वावल्स है तो ये नहीं है ना, हाँ, A, E. नॉट मतलब इक्वल नहीं हुए ना यार। 2 सेट ऑफ इवन प्राइम, हाँ, yes. यस, क्योंकि सेट ऑफ इवन प्राइम ई की नंबर है 2 है, तो ये आपके पास आ जाए, ये दोनों आपस में इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो ए आपके पास क्या है, इक्वल सेट्स आपके पास आ रहा है, ये वाला जो पार्ट 4 है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30, मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30, 14, 21, 28, 28 पैरा. तो ये 7 for the run. तो देखिए मल्टीपल ऑफ 7 का, तो 7 भी तो मल्टीपल है ना, 7, 1 the 7, 7 2 the 14, 7 3 the 21, 7 4 the. देखिए 7 2 Z 14, 7 3 Z 27, 4 28 तो सही है, लेकिन 7 भी तो नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30, तो 7 भी तो आना चाहिए, 7 1 जा, 7. हाँ, तो ये इक्वल नहीं हुए, क्योंकि इसमें 7 एब्सेंट है, हाँ, आगे भी. यू गॉट दिस, क्योंकि इसके अंदर अगर 7 होता तो फिर तो सही था, फिर इक्वल होता है। अब 7, इसके अंदर 7 भी आ रहा है, इसके अंदर 7 नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट है, ये देखिए ये आपके पास एक सेट है और ये एम्प्टी सेट है, दोनों इक्वल है। ये एम्प्टी सेट है या नहीं है मुझे बताइए इसके empty है. अंदर। नहीं बेटा, ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट ये होता है, अब ये सिंबल आपके पास होता है ना, ये एम्प्टी होता है। अगर उसके अंदर कोई मेंबर डाल दें, कोई भी चीज़ डाल दें, तो एम्प्टी नहीं हुआ ना। यहाँ पे ये एक सेट है जिसका 0 मेंबर है और ये एम्प्टी सेट है, तो नॉट इक्वल है, नॉट Equal. इक्वल, यू गॉट दिस, ठीक है, ओके। ABC और ABC दोनों इक्वल है, CBA लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरा बेटा इक्वल होते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ABC और CBA में कोई फर्क ही नहीं है। अब आगे पीछे कर दे, इससे कोई सेट के सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यू गॉट दिस। तो आपके पास ABC और CBA एक ही चीज़ है, यू गॉट दिस, ठीक है। ये दोनों इक्वल सेट्स हैं बेटा, ये जो चीज़ें हैं इसको अंडरस्टैंड करें। दूसरा NILE और ये MILE, तो ये एम्प्टी सेट, ये सॉरी ये इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें N है और इसमें M है। EAT इक्वल है, सिर्फ उसने ऑर्डर चेंज किया हुआ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। X, this A is a set of all X such that X is in even number less than 4, even number less than 4, और यहाँ पे B is equal to 2, तो ये सही है, दोनों इक्वल है नहीं है। ये इसमें A में जो लिखा हुआ है, the set of all A is the set of all X such that X is in even number less than 4, even number less than 4 क्या आता है, 2 ही आता है ना, और ये क्या आपके पास 2. तो इक्वल हो गए, ठीक है। ये सेट अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दूँ सेट A को, तो सेट A मेरे पास आ जाएगा, ये 2 मेरे पास आ जाएगा ऐसे। तो ये देखिए इसका टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म है, इस सेट A का टेबुलर फॉर्म भी है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और 11th है SMQ सही है. और SMQ इक्वल है, दोनों इक्वल है, सिर्फ ऑर्डर उसने चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कर लिए हैं। इसका वर्क जो है आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। फेयर के कॉपी के अंदर इसको उतारना है। बाकी इसके जो क्वेश्चन, कितने मज़ीद क्वेश्चंस हैं, 4, 5, 6, 7 मज़ीद 4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।